खसोट से आजादी, दौलत के दलालों से आजादी, तो भक्ति से आजादी। ये सब बढ़े चलो, हर जुल्म के टक्कर में, हर जुल्म के टक्कर में, AISF long live, AISF long live, AISF जिंदाबाद। स्वागत है आज की बड़ी खबरों में। आपका दोस्त महबूब है इंडिया टेरिक्स और इस समय जो हमारी मौजूदगी है जो जीडी कॉलेज में है और जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल रूम के सामने में है। क्या कुछ मामला है, क्या मांगों लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं, साथ साथ यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचा दिए हैं। लेकिन देखिए ये क्षति नहीं हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ 5 दिन पहले मैंने आवेदन दिया प्रधानाचार्य को और मैंने आगाह करने का काम किया कि लगातार छात्रों के साथ विभिन्न समस्या होते हैं, लगातार अब पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उपकेंद्र में सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, लगातार दलालों का अड्डा बन गया। लेकिन प्रधानाचार्य निकम्मी प्रधानाचार्य हैं, काम में रुई डाल के सो गए थे। आज हम भगत सिंह के बारी थे, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानाचार्य हमें अनदेखी किया गया उसका आज खजमा भोगना पड़ा। मैं बता देना चाहता हूँ आने वाले दिनों में अगर 10 दिन में हमारा पूरा नहीं होता है तो हम फिर इतिहास लिखेंगे, फिर हम आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। हम सीधे तौर पर सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, हम छात्र हित में लड़ने वाले लोग हैं। जब तक छात्र हित में हम लड़ेंगे, जब तक हमारे तमाम मांगों पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। लेकिन साथ साथ सरकारी धरोहर को इन्हें क्षति पहुंचा दी है। आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप देखे होंगे 500 रुपया बहुत हो गया। महीना में लगभग 12 से 13 लाख रुपया निकासी होता है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ हमारा छात्र संगठन लगातार लड़ रहा है कि किस तरह से ठेकेदारी आप देते हैं, किस तरह से आप काम करवाते हैं, तमाम चीज का हमें ब्यौरा देना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर नहीं देते हैं, अभी क्षति नहीं हुआ है, ये छात्र का रुपया का दिया हुआ है, ये छात्र अपने खुद हाथ से तोड़ी है। हम आने वाले दिनों में छात्र अपना रुपया अगर देता है, छात्र ही अपना हिसाब लेगा, ये चीज आप जान लीजिए। देख सकते हैं किस प्रकार से अमरीश जी ने बताया कि ये तो अभी नुकसान नहीं, ये तो अभी झलक दिखाए हैं, बाकी बात अभी पूरा बाकी है और भी उग्र आंदोलन करेंगे। आगजनी की भी बातें की हैं और भी लोगों से बातें करेंगे, क्या कुछ मांगे और क्यों इतने उग्र आंदोलन कर रहे हैं। लगातार जीटी कॉलेज में मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल को बताया जा रहा है कि पीजी में 2 दिन का डेट मिला, जिसमें से कोई भी काम नहीं हुआ। 2 दिन का डेट मिला, दोनों में कोई काम नहीं। AISF के जितने भी छात्र नेता हैं, भैया लोग हैं, वो सभी रात तक यहाँ रुके रहे कि एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, लेकिन एडमिशन नहीं लिया गया। उसके बाद जब कोई भी प्रिंसिपल हो, टीचर हो, अपने केबिन में नहीं रहते हैं। जब आप उनके केबिन में जाइएगा तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे सब पैसे पे काम हो रहा है। बच्चा मार्कशीट लेने गया, बोल रहा है वहाँ पे 1000 रुपया दो तब मार्कशीट दिया जाएगा। एडमिशन के समय इतना पैसा लगेगा तब तुम्हारा एडमिशन होगा। यहाँ पे छात्राओं को फ्री में एडमिशन का बात हुआ, यहाँ 5000 10,000 रुपया लेके एडमिशन हो रहा है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनको बंधक बना के रखा जाएगा। शिवानी कुमारी, AISF SBSF कॉलेज की उपाध्यक्ष। में क्या हुआ है, किस तरह का वार्ता रहा? जो हमारा डिमांड था, महाविद्यालय में लगातार शैक्षणिक अराजकता कायम है। महाविद्यालय दलालों का अड्डा बन चुका है, महाविद्यालय लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। यहाँ पढ़ाई जीरो के नाम पर है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, न जाने क्या क्या महाविद्यालय में होता है। और उन तमाम चीज़ों में हमारे कॉलेज के प्राचार्य पूरी तरह से लापरवाह हैं, जिसके वजह से दिन ब दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। छात्र अपने आप को महाविद्यालय कैंपस में असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको पता होगा कि पिछले साल पीजी में पूरी तरह से सीट खाली रह गया था
और बच्चे नामांकन के लिए दर दर भटकते रह गए। और इस बार भी वही हुआ कि पीजी में नामांकन में सीट खाली है और बच्चे नामांकन के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी उन तमाम सवालों सहित कॉलेज कैंपस में जो सुविधा होनी चाहिए उन सुविधाओं को लेकर हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यहाँ पर प्रदर्शन किया, रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और प्राचार्य को AISF के इस आंदोलन के आगे घुटने टेकना पड़ा और प्राचार्य को तमाम मांगों को मांगना पड़ा। उन्होंने 5 जनवरी तक का मोहलत दिया तमाम चीजों को सुविधा ठीक करने का। हमने प्राचार्य से मांग किया कि वो मूर्ति के नाम पर वो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, नामांकन के नाम पर वो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, लेकिन कैंपस के अंदर कैसे दलाल खत्म हो, कैंपस के अंदर दलाली कैसे खत्म हो, इसके लिए उनको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। उसका भी उन्होंने खंडन किया है। वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तमाम छात्र संगठनों को कि कॉलेज कैंपस में कैसे गुंडागर्दी का अड्डा खत्म होगा और कैंपस के अंदर न जाने और क्या क्या होता है, ड्रग्स वगैरह सब का धंधा हो रहा है एकदम खुलेआम तौर पर और कोई देखने वाला नहीं है। और ये प्राचार्य का निकम्मापन के चलते हो रहा है, प्रशासनिक झुलमुल के चलते हो रहा है। इसलिए हम सीधे तौर पर प्रशासन से मांग किए हैं इन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाया जाएगा तो आज हम लोगों का थोड़ा सा उग्र इन्होंने रूप देखा है। आगे आने वाले दिनों में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन भारी उग्र आंदोलन करेगा जिसकी जवाबदेही प्राचार्य की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन। क्या नाम हुआ? अमीन हमजा, राज्य सचिव AISF। छात्र संगठन विकास के मुद्दों पर मिला है, जिस कार्य को हम लोग बहुत निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करने में लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ की जो बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था थी उसको और बेहतर बनाया गया है और बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। अब जैसे कि यहाँ परीक्षा केंद्र बनाया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा, तो दो कॉलेज का एक साथ परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, तो इसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हम लोग उस लायक बन गए हैं। हमने धीरे धीरे करके प्रयास किया और आज के तारीख में 3-4 हज़ार विद्यार्थी का परीक्षा लेना हो तो मेरे लिए अब यह समस्या नहीं है। सर, पीजी में नामांकन को लेकर कहा जा रहा है सीट खाली रहते हुए कई छात्र वंचित रह गए हैं। फिर से सुन लीजिए, आप लोग पत्रकार महोदय हैं और इस चीज़ को मतलब नामांकन को लेके इसे गंभीरता से लीजिएगा और इसे ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा और ठीक से दुनिया के सामने लाने का भी कोशिश कीजिएगा। नामांकन प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूरा किया जाता है, जिसके लिए DSW डीन स्टूडेंट वेलफेयर के जिम्मे होता है और वही नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। जैसा कि विदित है, सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। उसके बाद पहला सूची निकाला गया, दूसरा सूची निकाला गया और अंत में मतलब ना के बराबर जब सीट रिक्त रह गए तब हम लोग के जिम्मे। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा निर्णय नहीं है DSW साहब का कि अंत में बचे हुए सीटों का नामांकन हम लोग के जिम्मे लगाते हैं। हम इस चीज़ से हम लोग बहुत दुखी भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। या तो नामांकन प्रक्रिया पूरी हम लोग के जिम्मे लगा दे जाए या नहीं तो फिर वो खुद पूरी करें। तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा ऊपर से इतना कम समय कि अब 2 दिन का समय, 1 दिन का समय और यह मुश्किलों को बढ़ा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इस नामांकन जो बचे हुए सीटों का है उसको यथाशीघ्र पूरा कर लें। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, जैसे प्राचीन इतिहास हुआ, फिलॉसफी हुआ, संस्कृत हुआ और कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट हैं जिसमें नामांकन जो भी छात्र आएंगे उनका ले लिया जाएगा। इसीलिए जो विश्वविद्यालय का आदेश है उसका पालन करना भी हम लोग का कर्तव्य है, धर्म है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र निर्धारित है। परीक्षा में हम लोग काफ़ी व्यस्त रहे, लेकिन हम लोग 1-2 रोज में इन सारी बचे हुए सीटों का नामांकन भी पूरा कर लेंगे। सर, आप कह रहे हैं सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, तो फिर तोड़ कैसे हो? देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, आप जानते हैं,
बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट होते हैं। आप जानते हैं बहुत सारा ऐसा कानून है कि जो आपको प्रतिबंधित करता है, आपको उस चीज़ को नहीं करना है, लोग करते हैं तो उसके लिए दोषी पाए जाते हैं। कानून बनाया गया है, उसके लिए सजा दिया गया का प्रावधान बनाया गया है। तो यह हम मान के चलें तब तो हिंदुस्तान में न थाने की जरूरत पड़ेगी, न कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगी, या बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यह हमारे शिक्षा के स्तर को बतलाता है। चूँकि मेरे प्रिय छात्र हैं, इन्हें समझाते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम एक अच्छे निर्णय और समझदारी का परिचय देते हैं और अपने विद्यार्थियों को समझाने में सफल भी होते हैं। बहुत सारी समस्याओं का निदान हम लोग निकाल लेते हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है और वार्तालाप से ही बहुत सारी समस्याओं का निदान निकलता है। मेरा अपना निजी अनुभव है कि जिन समस्याओं का समाधान वार्तालाप से नहीं निकल पाता है या जिन समस्याओं का निदान युद्ध के द्वारा होता है तो वह समाज बेहतर नहीं होता है, उस समाज में अशांति रहती है। लेकिन जिस समाज में वार्ता के बल पर निदान निकाला जाता है तो वह एक सभ्य और शिक्षित समाज माना जाता है। और ऐसे ही प्रयास, चूँकि हम लोग शिक्षक हैं और मेरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी को समझाने ही के लिए शिक्षक होते हैं। विद्यार्थी की गलती करे और शिक्षक उसी तरह से रिएक्ट करें तो फिर हम उन्हें एक सफल शिक्षक नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है, हम अपने विद्यार्थी को समझाने में सफल होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ठीक होती हैं, जो सामाजिक परिवर्तन होता है एक दिन का नहीं है। यहाँ भी जो बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था था उसको और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आप इस पर सर्वे कीजिए। कॉलेज की संपत्ति देखिए, हम लोग शुद्ध रूप से शिक्षक हैं और शिक्षक ही प्रिंसिपल बनता है। अगर हम अपने विद्यार्थी को ही सजा देने लगेंगे तो फिर हमको कौन शिक्षक कहेगा। हम लोग समझा लेंगे, जो विद्यार्थी है कल जितना नुकसान पहुंचा उससे ज़्यादा ला कर पहुँचा देंगे तो